सोपोर में जब से एक गैर रियासती बाशिंदे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वहां कारखाने पर हाथों के बजाय पैरों से आटा गूंदा जा रहा था, तब से हर एक इंसान कोई भी मिठाई या रोटी वगैरह खरीदने से पहले एक बार ज़रूर उस वाक़े के बारे में सोचता है। इसी सिलसिले में हमने शान स्वीट्स के कारखाने पर भी जाकर वहां के हालात देखे और मालूम चला कि शान स्वीट्स के पास बहुत सारी मिकदार में मिठाई वगैरह बनाई जाती हैं और देखने के बाद हमें भी यकीन हो गया कि इस कारखाने पर हर चीज़ का ख्याल रखने के साथ साथ सफाई सुथराई का भी ध्यान अच्छी तरह से रखा जाता है। शान स्वीट्स के प्रोडक्ट्स कश्मीर के ज़्यादातर हिस्सों में पाए जाते हैं और लोगों को भी यह यकीन होना चाहिए कि इस कारखाने से जो भी चीज़ें बन के निकलती हैं उन चीज़ों को बिल्कुल एहतियात और लोगों के सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी सिलसिले में फूड सेफ्टी महकमा श्रीनगर ने भी कल मज़कूरा कारखाने का दौरा किया और वहां से मुतमईन होकर वापस गए। ताहम सैंपलिंग के लिए भी वहां से जांच के लिए कुछ मिठाइयों के सैंपल्स भी साथ लिए। शान स्वीट्स के मालिक से भी हमने इस सिलसिले में बात की। आइए उनकी भी बात सुनते हैं। जो लास्ट टाइम सोपोर में जो वाक़ा हुआ, उसकी वजह से लोगों के दिमाग में एक वहम सा बैठ गया कि सारे जो ये कारखाने हैं या फैक्ट्रीज है कि ये ऐसे ही काम करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आप हमारी फैक्ट्री पे विजिट कीजिए। मैं सबको मोस्ट वेलकम करता हूँ, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो या मीडिया के लोग हो, मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। आप हमारी फैक्ट्री पे एक बार विजिट कीजिए कि हम कैसे काम करते, किस तरह से करते हैं, क्या सफाई का सिस्टम हमारा है। आप बिल्कुल आराम से किसी भी टाइम आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं। तो वो जो वहम दिल लोगों में बैठ गया, मैं लोग से ये अपील करता हूँ, अपने कस्टमर से ये अपील करता हूँ कि आप बेवहम हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अपना जो यूनिट का वीडियो अपलोड करेंगे कि हमारे यहाँ पे कैसे प्रोसेस होता है, जैसे मिठाई बनती है किस तरह से बनती है और कैसे सफाई होती है। तो हम बिल्कुल भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते जिससे हमारी कश्मीर उम्मा को कोई नुकसान पहुंचे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे डब्बे पे एक्सपायर डेट और बेनिफिट डेट नहीं होगा। अब ये लोकल वेंडर्स जो होते हैं, ये एक किसी कहीं ना कहीं अपनी खुदगर्जी इस्तेमाल करते हैं। जब ये प्रोडक्ट हमारा जाता है, आप देख सकते हैं इस पे एक्सपायरी भी लिखा है जी, और इस पे डेटा मैनेजमेंट लिखा है। और जब ये माल इनके पास लोकल वेंडर्स के पास रहता है, किसी टाइम के लिए इसकी एक्सपायरी खत्म हो जाती है, तो अपनी खुदगर्जी के लिए ये यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, ठीक है। या इनके पास ऐसे भी डब्बे रखे होंगे जिसपे नहीं होगा तो ये उसके वो ऊपर रख देते हैं। तो आज जो हमारी टीम आई, जो फूड वाले की टीम आई थी, वो बहुत खुश होकर निकले यहाँ से। तो इंशाल्लाह तो हमने इनको सब कुछ समझा दिया। तो मैम ने मुझे बता दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप एप्लीकेशन करो हमारे लिए, तो हम लोकल वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात इस पे है कि जितने भी हमारे जो कस्टमर्स हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आप देखते हैं किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम हो रही है कि एक्सपायरी डेट नहीं है, तो हमने इस पे कंप्लेंट नंबर भी दिया है कि आप हमें कंप्लेंट नंबर पे कॉल कर सकते हो। और जैसे किसी लोकल वेंडर हमारा जो है ऐसी कोई गलती करती है, तो आगे से उसके पास हमारा माल नहीं जाएगा, हम उसको माल देना बंद करेंगे। नहीं सर, ये शान स्वीट्स की है। तो ये मेरे अपनी में इमरान मजीद खान है, लोकल रेजिडेंस श्रीनगर का। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे नाम से है माशाल्लाह। तो आपने देखा भी होगा, ये कोई बाहर का कोई काम नहीं कर रहा, मैं खुद काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और पिछले 7-8 साल से हम सप्लाई कर रहे हैं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। मैं एक रजिस्टर्ड की कंपनी फैक्ट्री है ये, हमारे पास सारी लाइसेंस है, हमारे पास फसी की लाइसेंस है, म्यूनिसिपलिटीज की लाइसेंस है। हर एक लाइसेंस जो होनी चाहिए वो हमारे पास बिल्कुल है, और बिल्कुल हम गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं। सर, मैं अपने कस्टमर्स को कहता हूँ, आप बेहिचक खाइए, कोई भी इशू नहीं है। बस एक मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मिठाई होती है मुंह मीठा करने के लिए होती है, ये खाना नहीं होती है। आप हद से ज्यादा कोई भी खाएगा तो वो बीमार होगा ही होगा। तो ये आप एक क्वांटिटी के हिसाब से खाइए और फ्रेश खाइए। जब भी आप दुकानदार के पास जाइए, पहले प्रोडक्ट देखिए कि कब का रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पास रेफ्रिजरेटर रखा है जिसपे आप मिठाई रखते हैं। देखिए सर, ये मुख्तलिफ इसमें ड्राई भी होते हैं और वेट भी होते हैं, ठीक है सर। तो ड्राई आइटम तो ये मीन्स कि 1-2 दिन तक मौसम के हिसाब से, अगर मौसम गर्म रहा तो 1 दिन से ज्यादा तो चलेगी नहीं, 2 दिन से ज्यादा चलेगी नहीं, वो तो हमें भी पता है, ठीक है ना सर। ये तो एक सादा सा सवाल है। तो वेट आइटम है, ये भी 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चल नहीं पाएगा। अगर रेफ्रिजरेटर रखा है तो एक रेफ्रिजरेटर अपने उसको एक टेम्परेचर क्रिएट करता है जिसमें ये 2-4 दिन तक चल सकती है।